हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने एक बैग रखा हुआ है और उसमें कुछ सूखे हुए प्लांट नज़र आ रहे हैं। ये प्लांट टर्मरिक प्लांट हैं जो सूख चुके हैं। अब मैं इसमें से टर्मरिक निकालने वाली हूँ। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि टर्मरिक को हम किस तरह से नेक्स्ट सीज़न के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और प्रिजर्व करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें से टर्मरिक निकालते हैं बैग में से। मैंने इस बैग में 4 टर्मरिक लगाई थी और बैग भी बहुत छोटा था, तो उस हिसाब से हमारी क्वांटिटी ठीक निकली है। और मैंने इसमें हल्दी निकालने से पहले इसको मिट्टी को गीला कर लिया था, जिससे कि हमारी मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और निकालने में आसानी हो। तो जब भी आप अपनी हल्दी निकालें बैग से या किसी कंटेनर से, तो उसको पहले गीला कर लें और उसके बाद कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, जिससे कि मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी और उसे निकालने में बहुत आसानी होगी। मैंने एक और कंटेनर में हल्दी लगाई थी, तो चलिए उस कंटेनर से भी निकालते हैं। ये है वो दूसरा कंटेनर जिसमें मैंने हल्दी लगाई थी, और इसकी मिट्टी भी मैंने गीली करके छोड़ी हुई थी, जिससे कि सॉफ्ट हो जाए। और इसे पानी डाले हुए काफ़ी घंटे हो चुके हैं। जब भी आप हल्दी निकालें, ध्यान रखें कि किसी नुकीली चीज़ से ना निकालें, किसी ऐसी चीज़ से ना निकालें जिससे कि हल्दी कटने का डर हो। तो किसी ऐसी चीज़ से निकालें जिससे कि हल्दी हमारी कटने ना पाए। इसकी मिट्टी हटाने के लिए मैं एक स्टिक यूज़ करने वाली हूँ और हल्के हाथ से उसको निकालने वाली हूँ। अब हमारी पूरी हल्दी निकल चुकी है। अब हम इस कंटेनर को पूरा खाली करेंगे। अब ये हमारी हल्दी निकल चुकी है। अब मैं इसमें से बड़ी बड़ी हल्दी लेकर प्रिजर्व करने वाली हूँ। जैसे कि ये है मेरे पास एक ये और ये हल्दी मैं प्रिजर्व करने वाली हूँ। ऐसे 4 से 5 हल्दी मैं प्रिजर्व करूँगी। जब आप प्रिजर्व करें तो इसी तरह से आप कोशिश करें कि आपके पास भी इसी तरह की हल्दी हो जो आप प्रिजर्व करें। आप जिस भी कंटेनर में करें प्रिजर्व, इसे कम से कम इतना बड़ा कंटेनर ज़रूर होना चाहिए जिससे कि आप अपनी हल्दी को अच्छे से प्रिजर्व कर सकें। अगर इससे छोटा होगा तो आप उसमें मिट्टी अच्छे से नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जो हमें हल्दी प्रिजर्व करनी है वो मिट्टी में करनी है और मिट्टी की लेयर के बीच में करनी है, जिसमें मिट्टी की 2 लेयर होनी चाहिए, वो भी मोटी मोटी लेयर। तो कंटेनर आप कम से कम इतने साइज़ का लें जिसमें कि मिट्टी की 2 मोटी मोटी लेयर आप अच्छे से भर पाएँ। मैं अपना ये पुराने वाला कंटेनर लूँगी, काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, जिससे कि मुझे इसमें ग्रो करने में दोबारा से हल्दी को ईज़ी होगा। तो चलिए इसमें मिट्टी की अच्छी सी लेयर बिछाते हैं। अब हमने एक लेयर बिछा ली है। अब इसके बीच में हम अपनी हल्दी रखेंगे। अब हम इसमें मिट्टी की दूसरी लेयर बिछाएंगे। अब हमने ये दूसरी लेयर बिछा ली है। अब इसमें हम हल्की हल्की वाटरिंग करेंगे, जिससे कि हमारी हल्दी मिट्टी के बीच में अच्छे से सेट हो जाए।
मेरे इस कंटेनर में होल है, इसलिए मैं इसमें ठीक से वाटरिंग करूँगी और इसमें से एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन हो जाएगा। अगर आपका कंटेनर बिना होल वाला है तो आप उसमें हल्का हल्का वाटर स्प्रिंकल करें, जिससे कि आपकी मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए। और इसके बाद हमें इस कंटेनर को ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता हो, गर्म हो, और वो स्पेस गर्म रहना चाहिए हमेशा, जिससे कि जो हमारी इस कंटेनर की मिट्टी है इसमें कोई किसी तरह का कीड़ा ना लग पाए। और सीलन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिस जगह पे आप इसको रखेंगे। अगर सीलन होगी तो हमारी जो मिट्टी है उसमें कीड़े लग जाएंगे और वो कीड़े हल्दी को खा जाएंगे और वो उसको ख़राब कर देंगे, जिससे कि जो हल्दी है वो ग्रो करने लायक नहीं बचेगी। अगर आपके पास इस तरह का कोई स्पेस नहीं है तो आप अपने कंटेनर में होल करें, उसको आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। और उस कंटेनर को डायरेक्ट सनलाइट में रखने के बाद हमें उसमें 1 से 1.5 महीने के गैप पर हर बार उसमें वाटरिंग करनी है अच्छे से, जिससे कि हमारी हल्दी सूखने ना पाए और हमारी हल्दी फ्रेश रहेगी। और याद रहे, बस आपको हमेशा 1 से 1.5 महीने के गैप पर ही हमेशा वाटरिंग करनी है। अगर 1 से 1.5 महीने के गैप पर कभी बारिश आ जाती है तो उस टाइम पर आप वाटरिंग ना करें। तो मैं अपने इस कंटेनर को डायरेक्ट सनलाइट में रखने वाली हूँ अपनी हल्दी को प्रिजर्व करने के लिए। मैंने लास्ट ईयर भी इसी तरह से अपनी हल्दी को प्रिजर्व किया था ग्रो करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पर आप इस कंटेनर को उठाकर रख पाएँ तो आप इस कंटेनर को डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। अगर आपका बिना होल का भी कंटेनर है तो आप उसमें बीच में हल्का हल्का पानी स्प्रिंकल करते रहें, ज़्यादा पानी ना डालें, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर ना होने पाए और ड्रेन होने की दिक्कत ना रहे और आपकी हल्दी भी गल ना पाए। अगर आप उसमें ज़्यादा पानी स्प्रिंकल कर देंगे तो उससे आपकी हल्दी गल सकती है। तो इसलिए बिना होल वाले कंटेनर में जब आप रखें तो पानी हल्का हल्का ही उस पर स्प्रिंकल करें, जिससे कि मिट्टी उसको अच्छे से सोख ले। और अपने कंटेनर को बारिश से बचा के रखें, नहीं तो आपकी हल्दी गल जाएगी। तो इस तरह आप भी अपनी हल्दी को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।